अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हाज़िर हैं हम कासनी दुबते वाले की किस नंबर 3 के साथ। तो थोड़ी माजरत के आजकल हम प्रॉपर एपिसोड्स नहीं दे पा रहे कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो हमारे साथ रहेगा थोड़ा टाइम। अपनी बीवी को भी दे दिया करो, हर वक्त काम में लगे रहते हो और वो बेचारी बस खुद को घर के कामों में उलझाए रखती है। ऐसन को आज घर में देख सादिया बेगम ने उससे बात करने का इरादा किया था, जिस पर वो सर झुकाए बैठा हुआ खामोशी से उन्हें सुन रहा था। जानता हूँ अम्मी, पर मुझे खुद के लिए भी टाइम ही नहीं मिलता, तो शानजे को कैसे वक्त दूँ। माँ के बोलने पर वो हर बार की तरह आज भी वही बसीदा बहाना घर गया। टाइल निकालने से निकलता है एहसन, और देखो 2 साल होने को आ रहे हैं तुम्हारी शादी को भी। मुझे दादी बनाने का इरादा है भी या नहीं? मुझे तो लगता है तुम्हारे बच्चों को देखने की हसरत लिए मैं इस दुनिया से रुखसत ही हो जाऊंगी। उस सुर्दगी से बोलती वो एहसन के हाथ पर हाथ रख गई थी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? तड़प कर कहता वो उन्हें खुद से लगा गया। मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मुझे मेरे पोता या पोती का मुँह दिखा दो, फिर देखना मैं कैसे फिर से जवान हो जाऊंगी। सादिया बेगम के चहक के कहने पर वो मुस्कुराया था, मगर अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट सिमटी थी। क्या हुआ एहसन? एहसन को सोच में गुम देख उनके लहजे में फिक्र घुली थी। कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। शान से कहाँ है? चेहरे पर बिखरी परेशानी के तासुरात वो अपनी मुस्कुराहट में छुपाता हुआ शानजे का पूछ गया। हर वक्त घर के कामों में लगी रहती है, अभी भी किचन में ही होगी बेचारी। तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो उस बच्ची पर। अब की बार फिर उनके लहजे में शानजे की फिक्र के साथ शिकवा घुला था, जिस पर एहसन शर्मिंदगी से लबदबा आ गया था। मुझे शानजे से थोड़ा काम है, मैं आता हूँ आपके पास वापस। एहसन को उठते देख वो फक मुस्कुरा कर गर्दन हिला गई थीं। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दे, अच्छा सा कमेंट भी कर दे, वीडियो का लाइक भी कर दें और हमारा चैनल प्लीज़ शेयर भी कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम। शहराम बाबा ब्लू कलर के रफ ट्राउज़र पर वाइट कलर की ढीली सी शर्ट पहने हुए अपनी कशादा पेशानी को बालों के पीछे छुपाए वो अपनी अनाबी लबों पर सहरंगेज़ मुस्कुराहट लिए किचन में दाखिल हुआ था, जिसे देखती हुई साबरा मुस्कुरा कर मुखातिब हुई थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं साबरा भी? आप शौक लहजे में उनका हाल पूछा था, जबकि आंखों में एक अलग ही शरारत लिए वो साबरा के सलाम का जवाब देता हुआ बालों में हाथ चलाता उन्हें ऊपर करने लगा, जो हाथ हटाते ही वापस से उसकी पेशानी पर बिखरे थे। बिल्कुल ठीक शहराम बाबा, आपने पूछ लिया था मैं और ठीक हो गई हूँ। साबरा के मुस्कुराकर कहने पर वो आबरू रब करता हुआ लब्स केड़ किचन का जायजा लेने लगा। बड़ा साफ सुथरा है वैसे किचन तो, बिखेरने में इतना मज़ा आएगा। किचन को चमकता हुआ देख वो दिल ही दिल में लुत्फ़अंदोज़ हुआ था। सब सामान यहाँ पर रख दें। स्लैब पर बैठता हुआ वो साबरा से मुखातिब हुआ, जिस पर सर हिलाती हुई साबरा सामान सामने रखने लगी। कब तक है शहराम बाबा आपकी क्लास? साबरा के सवाल पर शहराम के लबों से मुस्कुराहट जैसे कहीं गायब हुई थी। थोड़ी देर तक, वैसे मैं अपना हर काम खुद करने का कायल हूँ। दोनों हाथ सीने पर बांधे वो साबरा के अफक चेहरे को मुस्कुरा कर देख रहा था। अभी तक आप यहाँ क्या कर रही हैं? साबरा को वहीं खड़े देखो आबरू उचका कर बोला। ठीक है शहराम बाबा, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा, वो कहती हुई जाने के लिए बढ़ी थी। सुने साबरा भी जी शहराम बाबा, उसकी एक आवाज़ पर वो पलटी थी। मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बना दें और इसमें मीठा थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। शहराम के सेलफोन पर चलती उंगलियां रुकी थीं। पर शहराम बाबा, इस टाइम तो आप चॉकलेट शेक लेते हैं? हैरत से पूछती हुई वो शहराम को देख रही थी, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट का राज था। मेरा दिल चाह रहा है आज कॉफ़ी पीने का, तो क्या मैं नहीं पी सकता? शाने उचकाता वो आम से अंदाज में पूछता हुआ किचन के दरवाजे पर खड़े जमाल साहब को देखकर उनकी सिमत मुस्कुराहट उछालता हुआ फ़ोन साइड पर रख गया। नहीं नहीं शहराम बाबा, मैं बना देती हूँ। शहराम के सवाल पर वह फ़ौरन से कॉफ़ी फेंटने लगी थी। खुशी हुई तुम्हें अपने फैसले पर खुश देखकर। आंखों में भरपूर शरारत लिए वो लब सुकेड़े निराले अंदाज में मुस्कुराया था। अभी बहुत खुश हैं आप डैड, पर अभी जो मैं करने वाला हूँ उसके बाद आपका ख्वाब और आपकी मुस्कुराहट दोनों उड़नचू होने वाले हैं। जमाल साहब के मुस्कुराते चेहरे को देख वो दिल ही दिल में सोचकर मुस्कुराया था। चलो क्लास शुरू होने वाली है, एंजॉय करो, वो मुस्कुरा कर कहते वहाँ से चले गए थे। शुक्रिया, साबरा से मग लेता हुआ सरखम करता हुआ मुस्कुराया। कहाँ रखे हैं मामा की जहेज़ के बर्तन? किचन में नज़र दौड़ाता वो नाकाम ठहरा था, क्योंकि ना तो वो पहले कभी यहाँ आया था और ना ही उसका यहाँ आने का इरादा था, मगर फिर भी वो यहाँ मौजूद था। साबरा भी वो एक बार फिर उन्हें पीछे से रोक गया था। आप तो जानती हैं आज मेरी पहली कुकिंग क्लास है, तो मुझे मामा का फेवरेट पैन चाहिए, निकाल देंगी? कॉफ़ी का सिप लेता वो मज़े से बोला।
पर शहराम बाबा पर कुछ नहीं, मुझे पेन चाहिए बस, वो लफ्ज़ों पर जोर देता वो अपने दांतों की नुमाइश कर गया था। चारों न चार वो फ्राइंग पैन निकाल कर देती हुई साबरा शहराम को मदद से कॉफ़ी पीते देखकर सर झुका गई थी। कैसे हैं इब्राहिम अंकल आप? क्लास के टाइम से 1 घंटा लेट वो शेफ़ इब्राहिम की कॉल पिक करता हुआ मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ, पर तुम अच्छे खासे लेट हो। उनकी डांट पर वो आबरू रब करता अपनी खफत मिटाता मुस्कुराया। अरे अंकल जी, आपको तो पता है मैं ठहरा यूके का बंदा, अब मैं तो अपने वही वक्त पे क्लास लूँगा ना। जितना जमाल साहब ने शहराम के बारे में बताया था वो तो उन्हें 4 हाथ आगे की चीज़ लगा था, जिसे देख इब्राहिम साहब ने तासुब से गर्दन हिलाई। आप ये बताएं कि आप मुझे आज क्या सिखाने वाले हैं? उन्हें जवाब देता हुआ वो बात जल्दी से पलट गया। मैं आज तुम्हें चीज़ मैकरोनी बनाना सिखाऊंगा। दांत भींचते वो जबरन मुस्कुराए। ओह! होंठों को गोल करता हुआ वो शरारत से भरपूर मुस्कुराया था। तो फिर बताएं मुझे क्या करना है? एप्रन पहनता हुआ पुरजोशी का मुजाहरा कर गया था। एक पैन लो, उसमें ऑयल डालो। कौन सा ऑयल? वो सरासर अनजान बनता हुआ उन्हें तंग करने के लिए मैदान में उतरा था। ऑलिव ऑयल डालो या कुकिंग ऑयल डाल लो। दोनों हाथ कमर पर अपने सामने रखे सेलफोन पर शेफ़ इब्राहिम को लब भींचते देख वो अंदर ही अंदर खुशी से लोटपोट हुआ था। जो तुम्हारा दिल करे वो ले लो। तुम तो ठहरे यूके के बंदे, मैं क्या कह सकता हूँ? अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए वो शहराम को देख कर रह गए थे। तो फिर देसी घी ले लूँ? तंग करने के इरादे के लिए वो चेहरे पर मासूमियत लिए बोला। हम मैकरोनी बना रहे हैं, देसी फूड नहीं बना रहे हो, तो ऑलिव ऑयल बेस्ट रहेगा। अभी तो आप बता रहे थे कि आप पहले ही बता देते तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। अंकल 2 टेबलस्पून ऑयल पैन में डालता हुआ वो मुस्कुरा रहा था। ऑयल गर्म होते ही इसमें प्याज डालनी है, बिना फ्लेम के ऑयल गर्म हो जाएगा। इब्राहिम साहब का दिल अपना माथा पीटने को किया था और शहरा मज़े ले रहा था उनकी हालत देख के। आपने फ्लेम ऑन नहीं की थी, आप जो कह रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ अंकल। अंकल पर काफ़ी ज़ोर देता वो उन 15 मिनटों में पहली दफ़ा संजीदा हुआ था। ठीक है, फ्लेम ऑन करो, स्लो रखो या मीडियम। इनके कहते ही शहराम ने फ़ौरन से पूछा। स्लो रखना है। ओह ओके, गर्दन हिलाता हुआ फ्लेम स्लो रखने की बजाय तेज़ कर गया। और अंकल अब क्या करना होगा? शहराम के अगले सवाल पर इब्राहिम साहब गहरा सांस भर कर रह गए। क्या हुआ अंकल, आप परेशान लग रहे हैं? मुझे सिखाना मुश्किल हो गया है आपके लिए? लफ्ज़ां तो तले दबाए वो अपनी मुस्कुराहट जब किए हुए था। जो सीखना चाहते हैं उन्हें सिखाने में मुश्किल नहीं होती, मगर जो सीखना ही नहीं चाहते हों उन्हें सिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर नामुमकिन नहीं। शहराम की हरकतों से तो पहले जमाल साहब उन्हें आगाह कर गए थे, मगर उसे खुद को तंग करते देखो जमाल साहब की खातिर सब्र का कड़वा घूंट भर कर रह गए थे। अब मुझे कड़ियल जवान से लड़कियों वाले काम करवाएंगे तो ये सब होगा ही ना, दिल में सोचता हुआ लब भींचते हुए था। अच्छा तो ये बात है। इब्राहिम साहब ने फ़क्त गर्दन हिलाई थी। पैन में 2 स्पून ऑयल डाल लिए हैं तो अब इसमें चॉप की हुई प्याज डालो। तेज़ फ्लेम पर ऑयल गर्म करता हुआ शहराम शेफ़ इब्राहिम की हदायत के बरअक्स काम करता हुआ मुस्कुराया था। सॉरी मामा, मैं आपका फेवरेट पैन चलाने वाला हूँ। गर्म तेल में पानी में भीगी हुई प्याज डालता वो पूरे किचन को धुआं धुआं कर गया था। ओह माय गॉड, इससे भी उसे कुछ होता नज़र नहीं आया था। तभी जलते चूल्हे पर ऑयल डालकर आग लगाता हुआ वो शरारत से भरपूर मुस्कुराहट चेहरे पर शेफ़ इब्राहिम की कॉल डिस्कनेक्ट कर गया। अब बताएं मुझे? शेफ़ किचन में मौजूद धुआं से खांसता हुआ वो अपने चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट समेट गया था। मामा, डैड किचन में आग लगी है। चेहरे पर जल्दी से हल्दी मिर्च और नमक लगाता हुआ वो साथ में पूरे किचन में मसाले और सब्जियां बिखेरता हुआ जले हुए फ्राइंग पैन को हाथ में लिए लहजे में वो स्नूई फकर लिए चिल्लाया था। मामा ये देखें, आपके जहेज का पैन जल गया मुझसे। चेहरे पर हद दर्जा मासूमियत लिए वो खांसने लगा था। वहीं जमाल साहब पूरे किचन का जायजा लेते हुए दोनों हाथ सीने पर बांध कर खड़े हुए थे। अब देखता हूँ कैसे बनाते हैं मुझे शेफ़। पूरे किचन का हाल जो उसने जानबूझकर बिगाड़ा था उसे सहराती नज़रों से दिल ही दिल में देख मुस्कुराया। रहने दें जमाल साहब, ये इसके बस की बात नहीं। शहराम के हाथ से जला हुआ पैन लेती हुई वो उसके चेहरे पर लगी हल्दी मिर्च और नमक को साफ करती हुई फिक्र से बोली थी। यस डैड, मामा ठीक कह रही हैं। देखिए मुझसे यहाँ के घर के किचन में आग लगी तो सोचें होटल के किचन का क्या करूँगा मैं? ये रहने ही देते हैं डैड। दोनों हाथ झाड़ता हुआ वो अपने डैड को पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाते देख मुस्कुराता हुआ किचन से जाने लगा। चेंज कर लो, फिर हम सीधा होटल चलते हैं। क्या कहा आपने? उलट कदमों से वापस जमाल साहब के सामने खड़ा होता हुआ वो चौंका था।
वही जो तुमने सुना। डैड, मेरे ख्याल से आपने हालत नहीं देखी किचन की ठीक से। मददी नज़रों से अपनी मामा को देखता हुआ वो नाकाम ठहरा था। उसकी मामा तो साबरा से पैन साफ करवाती हुई साथ ही साथ उसे एहतियात से करने का कह रही थी। बहुत अच्छे से देखा है, अब तुम चाहे पूरे होटल में आग लगा दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरी जान। वो भी इसके डैड से उससे 4 कदम आगे शहराम के चारों खाने चित करते हुए मुस्कुराए थे। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, तुम्हारा खुद को नाकाम होते देख वो लब दांतों तले दबा गया था। वो कैसे भूल सकता था, उसके सामने उसका बाप था। आज हम लाए हैं आपके लिए डबल एपिसोड, एपिसोड 4। बगैर देर किए शुरू करते हैं। राइटर महविश गफ़ार। उम्मीद है आप लोगों को ये नावल पसंद आ रहा है। अब तक का आपको जो भी सीन मज़े का लगा है हमें नीचे कमेंट्स में लास्ट में बताएं। ब्लैक पेंट कोट के साथ वाइट शर्ट पहने वो रोज़ के मामूल से हट के तैयार होकर सीधा मिसेस जमाल के पास आया था, जो लिविंग रूम में बैठी हुई अपना पसंदीदा ड्रामा देखने में मसरूफ़ थी। मुझे शेफ़ नहीं बनना मम्मा, वो जमाल साहब के एक कहने पर तैयार तो हो गया था, मगर उनके साथ जाने से कतरा रहा था। वो कहता वो उनके घंटों घुटनों पर हाथ रखे बैठा था। मेरी जान, एक बार कोशिश तो करो और देखना, जब तुम दिल से कोशिश करोगे तो ज़रूर कामयाब होगे। शहराम ने अपने लब सख्ती से भींचे थे। देखा नहीं आपने, आज मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए किचन में गया था, वहाँ आग लग गई। अब होटल के किचन में न जाने क्या होगा। वो उन्हें डराने की खातिर कहता हुआ नज़रें चुराता हुआ गोया हुआ था। होटल में आग भी लगा दोगे तो तुम्हारे डैड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तुम अच्छे से जानते हो। मिसिस जमाल को अपने बरखिलाफ देख वो जाने के लिए खड़ा हुआ था। खुदा हाफिज़। शहराम को गुस्से से जाते देख वो मुस्कुराकर चैनल सर्च करने लगी थी। बात की तुमने शानजे से? अभी कमरे में जा ही रहा था कि तुम्हारी कॉल आ गई। आयत की जल्दबाजी पर वज़ीर चाहता बरहमी से बोला, ओके तुम बात करो, इसमें मैं बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें। बिना एहसन के लहजे की बरहमी समझती हुई वो कॉल कट कर गई। शानजा, मुझे तुमसे बात करनी है। बेडशीट सेट करती हुई शानजा ने एक नज़र दरवाजे पर खड़े एहसन को देखा था, जो चेहरे पर संजीदगी के तासुरात सजाए उसे देख रहा था। क्या बात करनी है आपको? साइड टेबल पर रखे लैम्प को साफ करती हुई वो मसरूफ़ से अंदाज में बोली। पहले ये तुम काम करना बंद करो, फिर इससे बात करूंगा। शांजे को मुसलसल काम करते देख वो गुस्से से बोलता, उसके हाथ से सफाई का कपड़ा लेकर नीचे फेंक कर उसके हाथ कपड़े से अपने बराबर में बिठा गया। एहसन, क्या हुआ है आपको? एहसन की मजबूत गिरफ्त पर वो परेशान होती हुई उसके सुर्ख पड़े चेहरे को देख गई थी। कभी शोहर पर भी ध्यान दे दिया करो, हर वक्त काम काम काम। कल से तुमसे बात करने का मौका तलाश कर रहा हूँ और तुम हो के घर के कामों से फारिग ही नहीं होती हो। बिना शांजे के हाथ को छोड़े वो उसकी नम आंखों में खोया था। सॉरी, क्यों हो तुम ऐसी शांजे? एहसन के बोलने पर उसने लब दांतों तले दबाए थे। 2 साल से बिना किसी गलती के तुम मुझसे माफ़ी मांगती आई हो, और आज भी मैं तुम पर चिल्लाया हूँ। एक के बावजूद इसके बावजूद भी तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो, क्यों? एहसन की नरमी से पूछने पर वो नज़रें झुका गई थी। क्योंकि शोहर हैं आप मेरे। शांसे का हाथ छोड़कर वो अपनी जगह से उठता, एक हाथ कमर पर रखता हुआ गहरा सांस भर गया था। शोहर हूँ मैं तुम्हारा। शोहर होने का कौन सा हक अदा किया है आज तक मैंने, जो तुम बीवी वाले हर काम करती हो? दोनों हाथ आपस में मसलती हुई शान से आज एहसन के बदले हुए अंदाज पर परेशान हुई थी। मेरी हर चीज़ हर वक्त पर तैयार रखती हो, वॉलेट से लेकर बेल्ट तक, शूज़ से लेकर टूथब्रश तक। तुम हर मेरी ज़रूरत का ख्याल रखती हो। मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुमसे ये सब करने को क्यों करती हो ये सब। वो जो आयत के बात पर अमल करने का सोच कर आया था, एक ही मौजू लेकर बैठ गया था। बताया तो है, शोहर हैं आप मेरे। आप चाहे मुझे अपनी बीवी माने या ना माने, मगर यह हकीकत किसी सूरत नहीं बदलेगी कि आप मेरे शोहर हैं, जिसका हर काम करना मुझ पर फ़र्ज़ है। मतलब मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, असन सिवाय इज्जत के। दाएं हाथ से पेशानी मसलता हुआ वो शानजे के पूरे एतमाद लहजे पर पल भर के लिए साकित हुआ था। अव्वल रोज़ से जानती हो तुम कि मैं आयत से मोहब्बत करता हूँ। हाँ, तो मैंने कभी आपसे शिकवा नहीं किया, आपको खुद से मोहब्बत करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ आप आयत से मोहब्बत करते हैं। आपकी बार बार भराई आवाज़ में बोलती हुई इसके मुकाबले आन खड़ी हुई थी। तुमने नहीं कहा, मगर मैं एहसन को बीच में रुकते देख वो फ़ौरन से बोली थी, मैं थक गया हूँ 2 कश्तियों में सवार रहकर, अब बस हो गई है मेरी। शांजे की आंखों में नमी उतरता देख वो अजीब ही तकलीफ से दो चार होता उस पर से निगाहें हटा गया।
मतलब एहसन आप कहना क्या चाह रहे हैं? एहसन की खामोशी उसकी जान लेने की दर पर हुई थी, यही कि अब हमें अपनी राहें जुदा कर लेनी चाहिए। हम दोनों का एक साथ कोई मुस्तकबिल नहीं है। खुद पर कड़ा ज़ब्त करता और शान से के सरापे से नज़रें चुराता कमरे से वॉकआउट कर गया। तुम्हारे बाद का सफ़र रायगा लगा मुझको। उदासी हिज्र में मुंह नोचते हुए गुजरी। किसी के पास मुयस्सर थे यार पूरे तुम, किसी की शाम तुम्हें सोचते हुए गुजरी। मैंने कुछ नहीं मांगा एहसन, आपसे सिर्फ आपका नाम ही तो मांगा था। आज वो भी छीनने जा रहे हैं मुझसे। घुटने के बल बैठती हुई वो एहसन की पुश्त को देखती रह गई थी। ये एहसन जैसे मर्द तो होते हैं वो नहायत कम ज़र्फ़ होते हैं। आप लोग एहसन के बारे में क्या राय देना चाहेंगे अपनी हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। कैसा लगा तुम्हें एहसन? अलीना के पूछने पर वो मुस्कुराई थी। बहुत अच्छे, मतलब जैसा लाइफ पार्टनर मैंने सोचा था अपने लिए बिल्कुल वैसे। छाया के घूंट हल्क में उतारती हुई वो दिल से मुस्कुराई थी। सच कह रही हो, मैं झूठ क्यों बोलूँगी भला तुमसे? अलीना की तफ्तीशी नज़रों पर वो फ़ौरन से बोली थी। कहीं तुम मनाबे और अबीहा की वजह से तो जल्दी शादी नहीं करने जा रही हो? लीना ने उसे उसकी दोनों छोटी बहनों का हवाला दिया था। कहा जा सकता है, मगर मुझे एहसन पसंद आया है इसलिए मैंने हाँ की है। अलीना ने नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, एहसन हो तो रहे हैं मेरे। वो शरारत से कहती हुई अलीना को भी हंसने पर मजबूर कर गई थी। एहसन से हुई अपनी शादी से पहले के ख्यालात सोचती हुई वो मज़ीद गमज़दा हुई थी। औरत की मोहब्बत बस रुलाती है, ख्वार करती है। उससे तो बेहतर है मर्द को ही सिर्फ मोहब्बत करने का हक होना चाहिए था। कम से कम वो औरत को काबिल एहतराम मोहब्बत के काबिल तो समझते हैं, उनके वजूद की कदर तो करते, उसे हकीर तो नहीं समझते। तल्खी से सोचती वो कुछ तवक्कुफ के बाद अपने आंसू साफ करती हुई ड्रेसिंग टेबल पर रखे अपने फ़ोन को उठाती हुई अलीना को कॉल में ला गई। हेलो अलीना, मुझे मिलना है तुमसे, क्या मिल सकती है? मुकाबिल के जवाब पर वो कॉल करती हुई बाथरूम की सिमत बढ़ी थी। ये है मेरा बेटा शहराम, आज से होटल का हर फैसला यही लेंगे और साथ ही साथ आप लोगों के साथ कुकिंग क्लास भी लेंगे। होटल के किचन में खड़े शेफ़ को देख शहराम दोनों हाथ सीने पर बांध कर खड़ा हुआ था। वेलकम सर, शहराम ने फ़क्त सब मुस्बत में गर्दन हिलाई थी। इतने सारे शेफ़ हैं यहाँ, कैसे अदाकारी करूँगा मैं? चेहरे पर हाथ फेरता वो शेफ़्स की एक लंबी कतार देख कन्फ्यूज़ हुआ था। डैड, ये तो बहुत बड़ा किचन है, आग लगाने में वक्त लगेगा। तुम यही सोच रहे हो ना? जयराम की हैरत से बोलने पर उसके दिल में आई बात कहते मुस्कुराए थे। न न नहीं तो। अपनी सोच पकड़ी जाने पर शहराम डगमगाया था। आलमंड किचन की रेसिपी ट्राई करते हैं सर आज। चिकन आलमंड चिकन की रेसिपी ट्राई करते हैं आज। शहराम को खामोशी से खड़े देख शेफ अहमद उसके पास आए थे। इससे क्या पूछ रहे हैं अहमद? जो दिल चाहे इससे वो सिखाओ। शहराम ने हैरत से जमाल साहब को देखा था। डैड, मुझसे नहीं होगा। लबतर करता हुआ वो जमाल साहब को देखकर बोलता हुआ वो किचन में जलते चूल्हे और कटी हुई ताज़ी सब्जियों को देखकर हद दर्जा कन्फ्यूज़ हो रहा था। कर लोगे तुम, कोशिश तो करके देखो। शहराम ने गहरा सांस भरा था जबकि वो खुद साइड पर रखी कुर्सियों में से एक कुर्सी की सीट कर उस पर बैठ गए थे। आए सर, पहले ये चिकन को विनेगर के साथ वॉश कर लें। आप स्लीव फोल्ड करता हुआ वो जमाल साहब के मुंह को देख आगे बढ़ा था, जिनके चेहरे पर पूरी स्टार मुस्कुराहट का राज था। सर, ये सर सर करके मेरा सर ना खाएं। आप मेरा नाम ले सकते हैं आप। पहले पहल वो भड़क उठा था, मगर जमाल साहब की घूरी और अहमद के लटके हुए चेहरे को देख नरमी से गोया हुआ। सॉरी, अहमद की शर्मिंदगी से कहने पर वो लब खींच गया था। हेलो हैंडसम, शेफ़ इब्राहिम की आवाज़ पर शहराम ने फ़ौरन से उन्हें देखा था। कोई नाराज़गी है हमसे जो ऐसे घूर रहे हो तुम मुझे? शहराम की अखरोटी आंखों में अपने लिए नापसंदीदगी देखते हुए शिब्रा इब्राहिम साहब शिकवा करते हुए जमाल साहब के साथ जाकर बैठे थे। ऐसी भी कोई बात नहीं है इब्राहिम अंकल, चबा कर कहता हुआ वो हाथ साफ करता हुआ जबरन मुस्कुराया था। तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, मगर दिखने में पर मुझे ऐसा महसूस हुआ वो शाने उचका कर कहते हुए तनफ्फुर से मुस्कुराए थे, जबकि उनकी तनफ्फुर ज़्यादा मुस्कुराहट देख शहराम को आज वो सुबह का बदला लेते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। जमाल साहब और शेफ़ इब्राहिम को बातों में मसरूफ़ देख शहराम ने काम करने के साथ मुसलसल बोलते देख वो उकताहट का शिकार हुआ था। आह, खीरे के स्लाइस काटने के साथ अपनी उंगली को भी जख्मी कर गया था।
सर आप ठीक हैं? शहराम तुम ठीक हो ना? शहराम की एक दर्द भरी आवाज़ पर जमाल साहब फ़िक्र से उसके पास आए। डैड मुझसे नहीं होगा ये सब। आंखों में मसनूई नमी लिए और मासूमियत से बोला। जिस पर जमाल साहब के साँप ढीले पड़े थे वहीं इब्राहिम साहब उसके अधकारी पर अशश करके रह गए थे। ओके तुम चलो बैंडेज करवा लो, फिर मैं तुम्हें होटल का विजिट करवाता हूँ। जमाल साहब को अपनी अदाकारी पर मानते देख वह चौंक उठा था। आर यू श्योर डैड? उसने तस्दीक चाही थी। मेरे लिए तुमसे और तुम्हारी सेहत से ज़्यादा कुछ अहम नहीं। शहराम के शाने पर हल्की सी थपकी देते हुए मुस्कुराए। ओके बाय शेफ़ अहमद, आपके साथ काम करके अच्छा लगा। अहमद को देख शहराम मुस्कुरा कर बोला। मुझे भी सर, वो जवाबन मुस्कुराया। लेट्स गो डैड। अपनी कसम उंगली पर दबाव देता हुआ वो जमाल साहब के पीछे चल दिया। बाय अंकल इब्राहिम। एक आंख दबाकर उनकी जानिब शरारत से भरपूर मुस्कुराहट उछालता हुआ वहाँ से गया था। यह लड़का इतनी जल्दी काबू आने वाला नहीं। शहराम को शरारत से चलते देख तासुब से गर्दन हिला गए थे। एपिसोड होती है यहाँ ख़त्म। आपको अगर शहराम की कोई भी शरारत पसंद आई हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बता सकते हैं। चैनल को लाइक कर दें प्लीज़। आजकल हम टफ़ दौर से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें ताकि हमारा दिन अच्छा गुजर जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।